नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। इस वीडियो पर हम आपको ज़बरदस्त धान की खेती दिखाने जा रहे हैं और ये जो वीडियो है हम जहां कवर कर रहे हैं ये रायपुर ज़िले का तिल्दा नेवरा ब्लॉक का देवगांव है और वहां के किसान हमारे साथ हैं और लंबा चौड़ा बहुत बड़े रकबे पे खेती करते हैं और हम उनसे परिचय लेते हैं। जयराम बाबा। जयराम भैया जयराम। का नाम आपके बता दीजिए। मोर सनत कुमार वर्मा नाम है। सनत कुमार वर्मा जी हैं और कितने एकड़ में करते हैं? अभी तो मैं 60 एकड़ में करता हूँ। 60 एकड़ में खेती करते हैं। अच्छा, तो 60 एकड़ के जोतनदार हैं, उनसे धान समझते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो सर, इसमें क्या क्या किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, ये ज़रा बताइए। मैं इसमें पहले खेती करता था तो इस साल क्रांति मिक्स डाला हूँ। हाँ। तो उससे मेरा को फसल में बहुत अंतर लग रहा है। बीमारी भी कम है। हाँ। और फसल भी बहुत अच्छा है। हाँ। पहले ही मैं इसमें खेती करता था, उस समय से बहुत फर्क लग रहा है। तो ये ज़मीन किस टाइप की है? ये मुरुमल मुरुम ज़मीन है ये। हाँ, मुरुम ज़मीन है। मुरुम ज़मीन है ये। हाँ। अच्छा, तो इसमें धान कैसे रहता था पहले? पहले तो कम होता था इसमें। हाँ। कहीं पर रहता था, कहीं जाने पौधा ग्रोथ नहीं करता था। हाँ। हाँ। अच्छा, थोड़ा ढलान जैसे भी है का होती स्थिति? पूरा ढलान है एकदम। हाँ। पूरा बहुत ढलान। पूरा ढलान है। हाँ, पूरा ढलान है। मुरुम वाला भी है, ढलान भी है। हाँ, मुरुम है, मुरमिला है, ढलान है पूरा। अच्छा, तो यहाँ पे कितना एकड़ है? यहाँ पर ये प्लाट है जो 22 एकड़ का है। 22 एकड़ का है। तो कितने एकड़ में क्रांति मिक्स उपयोग किए हैं? ये पूरा इस एरिया में 22 एकड़ में पूरा क्रांति मिक्स उपयोग हुआ है। तो आप 60 एकड़ में कर रहे हैं, तो बाकी ने? बाकी में भी डला है। नहीं, तो पूरा 60 एकड़ में क्रांति मिक्स डाले हैं? हाँ, पूरा 60 पूरा 60 एकड़ में पूरा डाले? 60 एकड़ में डला। हाँ। तो जैसे ये साल काक प्रकोप ज़्यादा है। ये साल तो गांव में से बीमारी सब आए, मकड़ी वकड़ी के घलो। हाँ। मकड़ी महू के। हाँ। लेकिन मोर में दूसर किसान के बजाय कम है। अच्छा। हाँ। तो आप कितने बार कीटनाशक उपयोग किए होंगे? मैं तो जैसे जनरली 2 बार किया हूँ। एक क्या गांव में आता है तो सभी डाल दो भाई, आ रहा है ऐसा। हाँ। फिर दोबारा भी डाला हूँ तो उसके बाद से तो ठीक है, सब कुछ नहीं है। अच्छा, और बाकी में माहू का प्रकोप? बाकी के महू का प्रकोप है, कई जगह तो नुकसान हुआ है। और आपके में माहू का प्रकोप? नहीं, मेरे में तो महू का बिल्कुल प्रकोप नहीं है। बिल्कुल नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी 60 एकड़ का प्लाट में कहीं भी महू बिल्कुल नहीं है। तो क्रांति मिक्स को डाले कैसे हैं? क्रांति में इसका उसका 3 टाइम का डोज रहता है। एक बेसल रहता है। हाँ। उसके बाद फिर यूरिया के साथ सेकंड, फिर थर्ड ऐसा। हाँ। तो उसको मैं उस हिसाब से डाला हूँ। अच्छा। अच्छा, तो ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं जैसे, और ये बालियां देख रहे हैं, तो ये पहले ऐसा नहीं रहता था इस खेत में? की रहता नहीं रहता था पहले। पहले नहीं रहता था? अच्छा, इस बार हुआ है? इस बार हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए फिर, पिछले साल इसमें उत्पादन कितना आया था? अब उतना तो मैं नहीं किया। तो पिछले साल औसत है 22 एकड़ में। हाँ। 16-17 कुंटल औसत बैठा था। अच्छा, मुर्मी वाले था? हाँ, पूरा मुर्मी भी है। अब आधा मुर्मी आधा मिट्टी है, पीला मिट्टी। हाँ। मटासी है। हाँ। अब इस साल अब कटेगा तो पता लगेगा क्या होता है। अच्छा, तब भी बढ़ने का उम्मीद की नहीं? बढ़ने का तो उम्मीद पूरा है। पूरा है? हाँ, पूरा बढ़ने का उम्मीद है। अच्छा, इसके अलावा बढ़ेगा ही, उम्मीद नहीं बढ़ेगा ही। अच्छा, इसके अलावा उर्वरक में क्या क्या डाले होंगे? उर्वरक में तो मैं राखा डाला हूँ, DAP यूज ही नहीं किया हूँ। हाँ। और यूरिया डाला हूँ। तो उसको किसके साथ मिला के डाले थे? क्रांति मिक्स को? क्रांति मिक्स को तो राखड़ में भी डाला था, बेसल में। हाँ। शुरू में रोपाई के पहले। हाँ। और उसके बाद यूरिया के साथ भी मिला के डाला था। तो क्रांति मिक्स का और क्या क्या बेनिफिट हुआ है? अब ऐसे तो पत्ता अभी भी लिप पत्ता है जो हरा लग रहा है, बाली लटक गया पर भी। अच्छा। पीला कलर ग्रीन है अभी भी। अच्छा। तो इससे दाने का भराव अच्छा आना चाहिए, ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक है। और तो तभी फाइनली अनुमान कितना? अनुमान तो कम से कम 22 क्विंटल से कम तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि पतला वेराइटी है। अच्छा। ये मतलब छत्तीसगढ़ देवभोग है। हाँ। HMT टाइप की वेराइटी, तो इसका उत्पादन ऐसे जनरली कम आता है। हाँ। पर भी इसका 22 क्विंटल से कम आना नहीं चाहिए, ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छा, इतना आना चाहिए ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है। और ये सब फायदा हुआ, पेड़ भी फायदा हुआ? हाँ, पेड़ बनाया ना। हाँ, पेड़ में खलो बनाया है। ठीक है, यानी घम ले हो है सारी से कहना। देखने दे, बढ़िया दिखाते हैं। ठीक है, तो पत्ते पे भी फायदा है। और पत्ता भी लीफ पत्ते से ग्रीन रहेगा तो दाने में भराव आएगा ही ना। हाँ,
तो दवाई का खर्चा आपका कम हुआ है क्रांति अब मिक्स का दवाई उपयोग तो करने कम भाई क्या होता है, अब गांव में सब डाल रहे हैं, आ रहा है, चलो भैया लंबा प्लाट है हाँ, तो वेट कहाँ करेंगे, हाँ, चलो भैया सब का रहा है तो हमारा भी आ जाएगा, डाल दो, हाँ, ऐसे टाइप का डला है। हाँ। नहीं तो उनके मुकाबले आपका जो खर्चा रहा है वो। हाँ मेरा तो भूरा माहू तो कहीं पर दाग नहीं लगा है। अच्छा, दाग नहीं लगा है? हाँ भूरा माहू में दाग भी नहीं लगा है। हाँ, और दवाई कब का डला हुआ मेरा, हाँ, 1.5-2 महीना हो रहा होगा ना मालिक राम, आखिरी। अच्छा, जबकि मेरा तो उस समय बहुत पीछे का है, हाँ, हरा था बिल्कुल, हाँ, उसके हिसाब से उसमें भूरा माहू लगने का बहुत चांस था, हाँ। लेकिन नहीं लगा कहीं भी। अभी एक भाई साहब और हैं, क्या नाम है भाई? मालिक राम वर्मा। मालिक राम वर्मा जी। तो ये धान और बाकी धान में क्या अंतर है? वैसे तो ये धान आन धान की अपेक्षा अच्छा है। हाँ, ये भी दाऊजी डाले क्रांति मिक्स, हाँ। तो वो कर अपेक्षा ही अच्छा है। तो आपो डाले? मैं तो वो नहीं डाले हूँ, लेकिन आने वाला समय में डालूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो हिसाब से ठीक है। अब माहू का प्रकोप और इसके में नहीं, इसको कैसे देखते हैं? माहू और प्रकोप है गाँव में कि नहीं है? सबसे ज़्यादा मोरे में बहुत ज़्यादा है। मोरे में 2 बार दवाई चलाया हूँ अभी, 1 महीना के अंतर्गत 2 बार दवाई अच्छा, भूरा माहौल के। अच्छा। आप एक के में ज़्यादा है? अच्छा, ठीक है। और आप एक बार चला हो ना सर, आपकी बार चला हो दवाई? नहीं 2 बार डाला, एक शुरू में डाल दिया था, गाँव वाले डाले तो। माहौल का नहीं है ना भाई। भूरा माहू का कहा? नहीं भूरा माहू का मैं हल्का डाला था, लेकिन वो तो बहुत आगे डाला है। अच्छा, हाँ तो आप कितने बार भूरा माहू डाले हो? भूरा माहू एक ही बार डाला हूँ, अच्छा, लेकिन हल्का दवाई डाला हूँ और उसको डले बहुत पहले वो तो। अच्छा। तो तनक छेदक और लाई है कि नहीं? तो नहीं में नहीं तनसक नहीं है। हैं? हाँ देखना कहाँ है तनसक का, नहीं है। हाँ। और लाई? लाई भी नहीं है, लाई भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। बहुत ठीक। इक्का दुक्का है, हाँ? तनसक इक्का दुक्का आवा है, अच्छा, नहीं के बराबर बिल्कुल। अच्छा। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ और सर रवि में भी लगाते हैं? हाँ गर्मी में धान लगेगा, अभी 30 एकड़ में लगाऊंगा, हाँ, उसमें भी क्रांति मिक्स से पूरा फुल डोज में डालूंगा। अच्छा। गर्मी में भी डालेंगे? हाँ रवि गर्मी में? हाँ डालूंगा। अच्छा। तो दोस्तों अभी एक किसान और है थोड़ी दूर पे, हम उनके पास भी चलते हैं और वो भी डाले हैं, उनसे जरा समझते हैं कि उनके यहाँ क्या मतलब स्थिति है, ये उनसे समझते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दूसरे किसान के पास और ये भैया है किसान। का नाम है भैया? लोकेश चंद्राकर। और पिछले साल भी हमने आपका वीडियो कवर किया था गेहूं के ऊपर। जी जी, है ना? गेहूं में अच्छा प्रॉफिट दिखा, तो गेहूं इस साल धान में भी डलवाया हूँ। धान में डाले हैं? तो धान में डाले हैं क्रांति मिक्स? जी। कितने एकड़ पे डाले हैं? ये 10 एकड़ में। 10 एकड़ पे डाले हैं और हम उस खेत पर खड़े हुए हैं और इसकी बालियां जैसे ये आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है और ये बाली है, अब लूने के कंडीशन पे पहुंच गया है। हाँ अच्छा, ठीक है। गांव कौन से भैया? पचरी, गांव पचरी। गांव पचरी, ब्लॉक क्या है इसका? ब्लॉक तिल्दा और रायपुर जिला छत्तीसगढ़, ये एड्रेस है। ठीक है। तो कैसा रहा परफॉर्मेंस? अच्छा तो लगा मेरे को। हाँ। और धान भी वैसे सही दिख रहा है। हाँ। धान जैसा दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से तो 30-32 कुंटल आना चाहिए। 30-32 कुंटल आना चाहिए। हाँ। पिछले साल कितना आया था? पिछले समय 25 कुंटल। तो पिछले साल गेहूं बस में डाल रहे, धान में नहीं डाल रहे? हाँ। अच्छा, ठीक है। गेहूं डाल रहे हैं ना पिछले साल? हाँ हाँ, गेहूं का हम लोगों ने वीडियो कवर किया था। अच्छा, तो इस बार तो बीमारी का प्रकोप है, तो आपके खेत में कैसा है? हाँ, प्रकोप तो दिख तो रहा था, फिर एक मेरे खेत में उतना ज़्यादा नहीं है और कहीं कहीं पर दिखा हल्का तना छेदक था। वैसे खास अब देख रहे हैं ना, कहीं पर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है खेत में। और अच्छा, बाकी किसान लोग तो बहुत परेशान हैं। सब सरना धान में ज़्यादा आया है करके भूरा माहो। और ब्लाइट ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ब्लाइट ब्लास्ट का बिल्कुल शिकायत नहीं था मेरे खेत में। अच्छा, गांव में? और गांव में सभी ब्लाइट ब्लास्ट से परेशान थे। और उसमें 4 छिड़काव करना पड़ा 2 ब्लाइट ब्लास्ट के समय। तोला की गांव वाले ला? हाँ, मोला नहीं लगे। अच्छा, गांव मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, आप कितने बार किए हो? मैं तो एक ही स्प्रे किया हूँ। अच्छा, सब बताए तो करके मैं दिख भी नहीं रहा था उस समय ज़्यादा। फिर भी एक छिड़काव करवा लेता हूँ करके। तो वो लगभग 200-250 रुपया खर्च हुआ। 1 लीटर 700 वाले डाला हूँ तो लगभग 3 एकड़ में डाला है। बाकी क्रांति मिक्स उपयोग किए हैं? बाकी हाँ, क्रांति मिक्स का उपयोग किया हूँ अभी। तो क्या क्या फायदा हुआ क्रांति मिक्स का उपयोग करने से आपको? अभी मेरे को भी नहीं पता है,
लेकिन क्रांति मिक्स डाला हूँ करके ना, अभी सब किसान बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा सब बीमारी आया है करके, तो मैं क्रांति मिक्स डाला हूँ। उसके कारण से है कि क्या है, साहब लोग से चर्चा करूँगा तब पता चलेगा। वैसे तो बताएं कि मिक्सर डला है, इसके कारण से फसल में जो बीमारी से बचाव हुआ है करके। अब बचाव तो सही में हुआ है, अब किस कारण से उसको अब रिसर्च करने वाले बताएंगे। ठीक है, अभी क्रांति मिक्स वाले सर हैं हमारे साथ, उन लोगों से भी समझ लेते हैं। सर आपका परिचय बता दीजिए एक बार। मैं क्रांति कुमार चंद्राकर हूँ। हाँ सर। और क्रांति मिक्स का 2 डायरेक्टर में से 1 डायरेक्टर भी हूँ। हाँ ठीक तो है सर ऐसा क्या है, ये प्रोडक्ट है क्या, और इसमें ऐसा क्या है कि मतलब वो जैसा बता रहे हैं कि बाकी लोग 4 बार डाले, मैं 1 बार डाला, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में हमारे प्रोडक्ट में 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बीमारी को रोकथाम करते हैं और कीट वगैरह से बचाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि कीड़ा वगैरह या रोग जो है, जिस साल मौसम ज़्यादा खराब होता है उस साल ज़्यादा आता है, ठीक है ना। वैसे ही बबूल वगैरह का पेड़ है, उसके नीचे छाया होता है, वहाँ से बीमारी स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्यों होता होगा? क्योंकि बबूल के पेड़ के नीचे या कोई भी पेड़ के नीचे छांव जो रहता है, जब धूप नहीं मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि बाकी चीज़ों का उपयोग करके सूर्य की प्रकाश की प्रेजेंस में अपना भोजन का निर्माण करता है पौधे, ठीक है ना। तो जब धूप नहीं मिलेगा, जैसे छांव में धूप नहीं मिलेगा, मौसम खराब होगा तब धूप नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस समय में उसका भोजन बनाना कम हो जाता है। अच्छा। अब 2 पहलवान लड़ेंगे, एक आधा पेट रहेगा और एक पूरा पेट रहेगा, तो कौन जीतेगा? आधा पेट वाला हार जाएगा बेचारा, ठीक है ना। तो वैसे ही इसका यदि मौसम खराब होने के कारण से या छाँव ज़्यादा होने के कारण से जब उसको धूप नहीं मिलता है तो वो उसका खाना अधूरा रह जाता है। अच्छा। उसके कारण से बीमारी जो है और कीट मकोड़ा वो सब ज़्यादा अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे में 3 प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बीमारियों से बचाते हैं। अच्छा। नंबर 1, यदि जैसे मान लो 7 घंटे का सूर्य का प्रकाश मिलता है, वो 1-2 घंटा भी मिले तो भी काफ़ी भोजन का निर्माण कर देते हैं। मतलब कम धूप में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर देते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जो नीचे से जो मिनरल्स है उसका अपटेक को काफ़ी बढ़ा देता है, ठीक है ना। उसके कारण से भी उसका भोजन बनाने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तीसरा एक ऐसा प्रोडक्ट मिला हुआ है, उसको बोलते हैं पोटेशियम सिलिकेट, ठीक है ना, जिससे इसके जो रस है वो रस कीड़े जो चूसक जो कीड़े होते हैं उसको पसंद नहीं आता, उसका स्वाद, ठीक है ना। यदि वो प्रोडक्ट नहीं डाला है तो बाजू वाले में जैसा नहीं डाला है उसको उसमें ज़्यादा स्वाद आएगा, ठीक है ना। तो कीड़े मकोड़े उसमें भागेंगे इसको छोड़ के, ठीक है ना। तो 3 प्रोडक्ट इसमें ऐसा है जो कीड़े मकोड़े और डिसीज से काफ़ी रक्षा करता है। तो इसके कारण से जैसे ये किसान से मेरी अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, इनके गांव में जो किसान लोग हैं पूरा त्रस्त हैं, ये एकदम मस्त है, ठीक है ना, क्रांति मिक्स डाल के। तो बाकी लोगों का खर्चा 6,000 से 10,000 के बीच में है, ठीक है, दवाई का, ठीक है ना, बाकी किसी और चीज़ का नहीं। और इनका खर्चा लगभग 250-300 रुपये है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्रांति मिक्स जो है खर्च बढ़ाता नहीं है। उन बीमारियों के कारण से उनका प्रोडक्शन 30% कम हो गया है और इनका 30% और बढ़ गया है, ठीक है ना। तो टोटल कितने का अंतर आ गया? 50% 60% का, ठीक है ना। तो क्रांति मिक्स जो है खर्च बढ़ाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, खर्च घटाने वाले प्रोडक्ट है। अब इसको कीटनाशक कहें, टॉनिक कहें, खाद कहें, उर्वरक खाद कहें कि ऑर्गेनिक खाद कहें, क्या कहें? एक्चुअली में ये खाद तो नहीं है, ठीक है ना, ये दवाई है। इसमें जरूर ये है बायो फर्टिलाइजर थोड़ा सा मिक्स है, बायो फर्टिलाइजर थोड़ा मिक्स है, ठीक है ना। बाकी इसको बोलते हैं बायो स्टिमुलेंट, बायो उत्प्रेरक, ठीक है ना। मतलब इसमें सब जो इसके गुण होते हैं, मतलब जैसे जो इसको मिनरल ऊपर लेके आना चाहिए पौधे में, वो सब की गति को बढ़ा देता है,
ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ा देगा। तो एक प्रकार से ये उत्प्रेरक है। और जैसे क्या होता है कि आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हो, डीएपी डालते हो, फास्फोरस पोटास डालते हो, ये ज़मीन में काफ़ी फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके कारण से ज़मीन कड़ी होने लगती है, ठीक है ना। तो हमने इसमें ऐसा बैक्टीरिया और फफूंद डाल रखा है कि वो उसको डिजॉल्व कर करके पौधे को देता है, ठीक है ना। तो उसके कारण से इसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है और बीमारियां कम होती हैं। सर आपका परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार श्रीवास हूँ और सुबी एग्रोटेक में मैं भी एक डायरेक्टर हूँ। और बेसिकली जैसा क्रांति मिक्स के बारे में बता रहे थे चंद्राकर जी, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मोस्ट जो पॉइंट है वो तो कवर कर ही दिए हैं। क्रांति मिक्स के वजह से जो पोषक तत्व है जो रासायनिक खाद के माध्यम से देते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता को जड़ के क्षेत्र में ये बढ़ा देता है। और जड़ क्षेत्र में बढ़ाने के साथ साथ पौधे के द्वारा अवशोषण दर को भी बढ़ा देता है। तो जब पौधे को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलता है, उसके वजह से भी ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये फसलों की बढ़ जाती है, चाहे धान हो, गेहूं हो, साग सब्जी हो, सभी फसलों का। और उसके वजह से मतलब इसमें ऐसे भी प्रोडक्ट डाला हुआ है, जैसे एक तत्व के बारे में बताया, उसी तरह से माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक ऐसा फंगस है जो कि जड़ के विस्तार को बढ़ा देता है। तो जड़ ज़्यादा अच्छे से फैलेगा तो क्या होगा, उसके वजह से जो पौधे के द्वारा जो पोषक तत्व है उसको खींचने की दर या पानी को खींचने की दर वो बढ़ जाता है। तो पोषक तत्व सही मात्रा में अगर पौधे को मिलेगा तो पौधा स्वस्थ होगा। उसी के वजह से पौधा जो है अच्छे से पेड़ाया या अच्छे से कनसे आए, और अच्छे से कनसे आया, अच्छा पेड़ाया, तो इसका असर ही जो है उत्पादन में दिख रहा है, जिसके वजह से उत्पादन भी बढ़ रहा है किसानों का, और लागत काफ़ी कम हो जा रहा है कीटनाशक वगैरह की वजह से। अच्छा, आपके परिचय भैया? मैं देवेंद्र यादव। अच्छा, और आपके भैया? प्रभु यादव। प्रभु यादव। अच्छा तो सर, तो थोड़ा बहुत मिंजे हो? हाँ, धान कटाई हो गए हैं अभी। हाँ, कई करके हो है? 3.25 एकड़ के हो गए हैं। तो कहा तो इसने रिजल्ट आया था में? हाँ। अच्छा, जब मिंजे होते हुए 3.25 एकड़ में? हाँ, 3.25 एकड़ में। अच्छा। 1.5 ट्राली का है, लगभग 30 क्विंटल के आसपास आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, हम दिखा रहे थे ये वीडियो धान का, और ये क्रांति मिक्स वाले सर लोग हैं, और ये कुछ समझना है आपको क्रांति मिक्स के विषय पे, जानना है, खरीदना है, तो सर लोगों का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश हूं। सर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।